दोस्तों, पुरुषों को काफी लंबा समय हो गया जब से वो पुरुष आयोग की डिमांड कर रहे हैं। पुरुष आयोग के वो सपने देख रहे हैं कि उनके लिए पुरुष आयोग बन जाए, जिससे उनके साथ में भी न्याय हो सके। क्योंकि देश के अंदर अभी कानूनी सिस्टम ऐसा है कि पुरुषों के साथ में अन्याय हो रहा है। हर जगह पे केवल महिलाओं की सुनवाई हो रही है। वो अगर झूठे केस भी डाल देती है तब भी उनकी सुनवाई होती है, और झूठे केसों के अंदर भी पुरुषों को पनिशमेंट मिल जाती है, उनको जेल तक जाना पड़ जाता है, उनके ऊपर बिना वजह मेंटेनेंस लग जाता है। तो ऐसे में कानून से उनकी अब कोई भी उम्मीद नहीं है। वो ये चाहते हैं कि देश के अंदर पुरुष आयोग आ जाए तो उनकी भी सुनवाई हो और उन्हें भी न्याय मिल सके। तो दोस्तों, अब ये सपना साकार है और आपकी ये मांग है जो पूरी तरह से अब लागू है, और अब आपको टेंशन लेने की कोई भी किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चाहे पत्नी कोई सा भी केस आपके ऊपर क्यों ना कर दे, कोई सा भी केस अब आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। हर केस के अंदर अब आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी भी सुनवाई होगी। तो कैसे आपकी सुनवाई होगी, क्या आपके लिए गुड न्यूज है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी तो आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों, देश के अंदर अन्याय बहुत ज्यादा इस हद तक बढ़ रहा है पुरुषों के साथ में कि पुरुषों को मजबूरन सुसाइड करना पड़ रहा है, अपनी जान तक को गंवाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इसी दुख की वजह से वो ये बड़ा कदम उठा रहे हैं। पर अब ऐसा पुरुषों के साथ में नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ में भी न्याय होगा। वो भी अपनी आवाज उठा सकेंगे और आवाज के साथ में उनकी सुनवाई होगी। तब किसी भी तरीके की दिक्कतें पुरुषों को नहीं आने वाली है। एक समय हुआ करता था जब पत्नी के द्वारा झूठा केस पुरुषों के ऊपर डाल दिया जाता था और पुलिस उन पुरुषों को तुरंत अरेस्ट कर लिया करती थी, उनको लॉकअप में बंद करके उनकी पिटाई वगैरह किया करती थी, और कोर्ट के द्वारा फिर उनको जेल की सजा सुना दी जाती थी। और वहां पे उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। वो अगर अपनी सफाई भी देना चाहते थे तो कोई उनका सुनने वाला नहीं था। केवल महिला अगर जाके वहां पे रोना धोने का नाटक करने लग जाए तो केवल उसी की सुनवाई होती कि यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ में गलत हुआ होगा। तो ये भी नहीं देखा जाता था कि इसकी हकीकत क्या है, उसकी गहराई में भी नहीं जाया जाता। अगर वो बोल देती जाके कि मेरे साथ में तो मारपिटाई की गई है, हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड के रिलेटिव और अन्य फैमिली मेंबर के द्वारा मेरे से पैसे की डिमांड करते थे, मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे, मेरी जान लेने की कोशिश की है, मेरे साथ में छेड़खानी की है, मेरे रेप करने की कोशिश की है, मैं जान बचा के वहां से निकली हूं। तो इन जिन भी लोगों ने मेरे साथ में गलत किया है, इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनके ऊपर ये केस चलना चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें पत्नी के द्वारा झूठे केस के अंदर लिखवाई जाती है। जो पत्नी झूठा केस करती है उसके द्वारा ये सारी तमाम बातें हैं जो उस केस के अंदर लिखवाई जाती है। और जब ये केस दर्ज हो जाता है पति पक्ष के ऊपर, जिनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ी टेंशन होती है, बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है, उनको रातों को नींद नहीं आती है। वो ये सोचते हैं कि आखिरकार अब उनका नाम ऐसे केस से कैसे निकलेगा। वो बार बार पुलिस थाने के कोर्ट के वकीलों के चक्कर लगाते हैं, अपनी जमानत तक करवाते हैं, जिसके अंदर अपना बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद कर देते हैं, और अंत के अंदर उनको सजा भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अन्याय होता है कि झूठे केस के अंदर भी इतनी सारी परेशानियों का सामना पति पक्ष को करना पड़ता है। बहुत से पति पक्ष तो दुखी परेशान होकर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनकी बस एक ही डिमांड होती है कि उनके लिए पुरुष आयोग होना चाहिए, या फिर उनके लिए एक ऐसा कानूनी सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा केस पत्नी का झूठा केस है तो वो केस वहीं की वहीं रुक जाए, उसके अंदर किसी भी तरीके की कार्रवाई पति पक्ष के ऊपर ना हो, और पति पक्ष को ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, बिल्कुल ये संभव है। आपकी भी पत्नी या फिर बहू ने अगर आपके ऊपर इस तरीके का कोई झूठा केस किया है, मतलब IPC 490 ATA का, BNS 85 का, DP एक्ट सेक्शन 3-4, या फिर इनके साथ में और भी कोई अन्य धारा पत्नी या फिर बहू ने लगवाई है, लिखवाई है, तो ऐसे केस से बचने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जिस भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर आपके ऊपर ये केस चल रहा है, ऐसे केस में जाके आप एक बार ऐसे केस से बचने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगा देना। 10 जजमेंट्स आप ऐसे केस में दिखा देना। इन 10 जजमेंट्स को आप जैसे ही ऐसे केस में लगा देंगे, इनको दिखा देंगे, तो ये केस वहीं की वहीं रुक जाएगा। जिस भी स्टेज के ऊपर ये केस चल रहा है, जहां पे भी जिस भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर चल रहा है, वहीं की वहीं ये केस रुक जाएगा, पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। फिर आपको दोबारा ऐसे केस के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आप बाइज्जत ऐसे केस से बरी हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, पूरा केस ही समाप्त हो जाएगा। तो बस आपको करना यही है कि झूठे 490 ATA, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3-4 या फिर अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में है, इन सभी से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स आपको ऐसे केस के अंदर लगाने हैं। तो ऐसे केस से पतियों को, पुरुषों को न्याय दिलवाने वाले आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं,
तो दोस्तों 10 जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, ये हमारे पास में है। तो आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे और कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हैं। बस आप वीडियो को पूरा बिल्कुल अंत तक देख लो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी के द्वारा जो मेंटेनेंस का केस किया जाता है, पति से जो पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है, कोर्ट के अंदर जो उसके द्वारा झूठा मेंटेनेंस का केस डाला जाता है, जबकि वो खुद मेंटेनेंस लेने लायक भी नहीं होती है, वो खुद पढ़ी लिखी होती है, वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, या फिर वो शारीरिक रूप से सक्षम होती है, वो खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण अपना गुजारा खुद कर सकती है, और फिर भी वो झूठा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है, या फिर वो बिना कारण के पति से अलग रहती है, झूठा मेंटेनेंस का केस फाइल करके केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ऐसा अगर पत्नी ने किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर किया है, तो उसके अंदर भी जाके आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स आपको ऐसे केस में लगाने हैं। इन जजमेंट्स को जैसे ही आप पत्नी के द्वारा किए हुए मेंटेनेंस केस में लगा देंगे, तो उस केस के अंदर आपको कभी भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, एक भी रुपया आपको मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेंटेनेंस से बचने की भी ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, जिसकी जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं देगा। तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर आजमाना। इन स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स को ले जाके आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर जरूर लगा के देखना। आप फिर खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, हमें अब पत्नी को एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ रहा है। तो मेंटेनेंस से बचने के 9 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी या फिर बहू आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस कर देती है, और इस केस के अंदर अगर वो आपसे पैसा लेना चाहती है, खर्चा लेना चाहती है, मतलब मेंटेनेंस लेना चाहती है, और आपके घर में अगर वो आना चाहती है या फिर वो आपके साथ में रहना चाहती है, तो पूरे डीवी केस को जड़ से खत्म करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए भी आपको ये करना है कि ऐसे डीवी के केस में भी ले जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगाना है, जिससे पूरा का पूरा पत्नी का झूठा डीवी का केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और जब केस ही खारिज हो जाएगा तो उस पत्नी को डीवी केस में न तो मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको आपके साथ में रहने का, आपके घर में आने का अधिकार मिलेगा। तो पत्नी के झूठे डीवी केस, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा केस से बचने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर इस तरीके से आपके ऊपर झूठा केस करती है, आपको परेशान करती है, किसी भी तरीके का झूठा केस करती है, आपके साथ में रहना भी नहीं चाहती है सुख शांति से, और नहीं वो आपको तलाक देना चाहती है, कुल मिलाकर ऐसी पत्नी का मकसद केवल अब आपको परेशान करके रखने का है, तो उससे अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो आपका अगर अब से पहले का कोई भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उसके अंदर भी आप जाके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स आप ऐसे केस में लगा देना। आप इन 6 जजमेंट्स को जैसे ही ऐसे केस में लगा देंगे तो आपकी कोर्ट आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी बिना किसी विलंब के। तो पतियों के लिए एक तरफा तलाक लेने के स्पेशल 6 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इनकी भी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों टोटल 30 जजमेंट्स हो गए, जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि आपकी पत्नी या फिर बहू ने अगर आपके ऊपर आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 या फिर इनके साथ में अगर किसी भी सेक्शन का केस किया है, तो इससे बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स हमारे पास में हैं। या फिर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का किसी भी तरीके का केस किया है, तो इनसे बचने के हमारे पास में 9 स्पेशल जजमेंट है। या फिर आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है, तो इससे बचने के 5 स्पेशल जजमेंट्स हमारे पास में हैं। और आप अगर अपनी पत्नी से तंग और परेशान होकर उससे एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 जजमेंट्स हैं। तो इनकी सभी की पीडीएफ कॉपी हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या इस स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको झूठे आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 या फिर फॉल्स डोरी केस से रिलेटेड 10 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको आल मेंटेनेंस केस से बचने के 9 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको डीवी केस से बचने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको डाइवोर्स लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 30 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं, फिर हमारे असिस्टेंट आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने केस में लगा के और आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं, आप खुद भी न्याय ले सकते हैं। फिर आपको पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है कि पुरुष आयोग पता नहीं कब बनेगा, उसकी कोई फिक्स डेट तो है नहीं। तो ऐसे में अगर अभी आपको फायदा उठाना है तो बिल्कुल आप इन जजमेंट से फायदा उठा सकते हैं, 100% आपको फायदा मिलेगा। आज तक जिनने भी इन जजमेंट्स को लिया है उन सभी को फायदा मिला है, वो खुद मुझे धन्यवाद दिए हैं कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, इन जजमेंट से हमारा काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप खुद भी फिर मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए काम से हमारा काम हो गया, आपके इन जजमेंट से हमारा काम हो गया। तो इन जजमेंट्स को आप जरूर लीजिए और आपका जो भी केस है उसके अंदर जरूर लगाइए।
या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। आपको अगर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आप मैसेज करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।